हाय गाइस, सो ये मेरा पहला वीडियो हिंदी में इस चैनल पे है एंड मुझे काफ़ी सारे सर्स और फ्रेंड्स ने बोला कि अपने जेई प्रिपरेशन एंड 11 के प्रिपरेशन के बारे में शेयर करो सो दैट बाकी जूनियर्स जो है वो भी सीख सके इससे एंड कुछ उनको हेल्प हो, सो टिप्स ऐसा। सो श्योर ये वीडियो उसी के लिए जो स्टूडेंट्स 11th-12th में है एंड MHT CET या कोई भी स्टेट की CET या जेई मेंस एडवांस बिट साइड किसी प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स एंड गाइडेंस वीडियो जैसा है। पहले तो खासकर जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि कौन से कोचिंग क्लास में जाए, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। जैसे कि काफ़ी सारे कोचिंग है जिसमें मैं खुद पढ़ चुका विद इन दिस 2 years, तो और काफ़ी सारे जिसका सिर्फ मैंने मटेरियल यूज़ किया, मैं उसके अंदर एडमिशन नहीं लिया तो मैं पहले तो उसके बारे में बात करना चाहूँगा। ये सारे कोचिंग है एंड एक के बाद एक इन पर बात करते हैं। पहले तो मैं बात करना चाहूँगा कॉम्पिटिशन मोहित त्यागी सर के बारे में। वो मोहित त्यागी सर एंड उनकी टीम जो आलोक सर है, फिर नीरज सर है एंड ABJ सर है, उनकी पूरी जो टीम एंड ऑफ कोर्स टीम कॉम्पिटिशन, दे आर गॉड्स सीरियसली। उनके जो यूट्यूब पे जो कंटेंट है दैट्स ऑसम। इतने कॉस्ट में लाइक कोई भी दूसरा जन इतना अच्छा कंटेंट एडवांस का मैंने हार्डली बहुत ऐसे गिने चुने चैनल होंगे जो कर रहे हैं इतना अच्छा कंटेंट। उल्टा मुझे बहुत सरप्राइज होता है कि उनका चैनल इतना फेमस क्यों नहीं है एंड बाकी चैनल्स जो छोटा मोटा कंटेंट डिलीवर करके काफ़ी बार फेमस हो जाता है। बट दैट्स द ट्रुथ एंड लाइक मोहित त्यागी सर के चैनल के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि उनके लेक्चर्स के पीछे कोई भी टाइम पास या बकवास नहीं होती कभी भी। आप देखोगे तो सिर्फ टू द पॉइंट कंटेंट डिलीवर होता है एंड इट्स सफिशिएंट कंटेंट फॉर जेई एडवांस। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि उससे आप AR 1 ला सकते हो जेई एडवांस या किसी भी चीज़ में, बट द थिंग इज है कि इट्स इनफ नॉलेज टू गेट यू एट द बेस लेवल। कोई भी कोचिंग आपको कभी भी AR 1 के लिए तैयार नहीं कर सकता या कोई भी टॉप रैंक के लिए तैयार नहीं कर सकता। उसके लिए आपको खुद ही मेहनत करनी है एंड उसके आपको रेफरेंस बुक्स यूज़ करनी ही होगी। ये जो थोड़ी मिस्टेक्स है जो मैंने की है, जो आप ना करें कि रेफरेंस बुक्स को फर्स्ट प्रायोरिटी दें। और मोहित त्यागी सर के बारे में एक ऐसा थोड़ा नेगेटिव मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें स्टूडेंट इंटरेक्शन जो टीचर्स के साथ है वो बहुत कम है एंड लाइक कोई भी डाउट हो तो आप डायरेक्ट जो मेन फैकल्टी है उनसे कन्वे करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दो सर्स अवेलेबल करते हैं अपने आप को फॉर कॉल्स और उसके लिए, बट फिर भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैंने मोहित त्यागी सर का चैम्प और कैट्स दोनों कोर्स लिया था एंड मैं उसमें था एंड इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस लर्निंग विद टीम कॉम्पिटिशन। फिर दूसरा मैं बात करना चाहूँगा FIITJEE के बारे में। FIITJEE मैंने एडमिशन नहीं लिया था मैंने, बट उनके टेस्ट सीरीज़ काफ़ी सॉल्व किए थे 2019 के खास। FIITJEE इज़ गॉट द बेस्ट टेस्ट सीरीज़ फॉर टू जो आपको जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर सकता है। उससे अच्छे टेस्ट सीरीज़ मैंने नहीं देखे हैं जेई एडवांस के लिए। उनका कंटेंट टेस्ट सीरीज़ खासकर बहुत ही अच्छा है एंड इट इज़ अ मस्ट आई वुड से फॉर अगर आप टॉप रैंक से एम कर रहे हैं एडवांस में। तो वो एक बात हो गई। फिर है फिज़िक्स गैलेक्सी, अपने ये सर के बारे में, आशीष अरोरा सर। तो उनका भी काफ़ी अच्छा कंटेंट है, उनके यूट्यूब पे काफ़ी अच्छे चेकलिस्ट है एंड वो सब बहुत अच्छा है। मैंने उनके यूट्यूब से ही पूरा पढ़ा आशीष अरोरा सर के। उनकी जो मॉड्यूल्स है, जो बुक्स है उनकी बहुत अच्छी है। आई वुड से कि दैट इज़ अगेन अगर बहुत ही अच्छी बुक है फॉर द फिज़िक्स के थियोरी पार्ट्स एंड आपको एक बार तो पूरी बुक्स उनकी पढ़नी ही चाहिए। बहुत अच्छा कंटेंट है उनका एंड अगर आप डे 1 से या फिर स्टार्टिंग से करते हैं 11 से 11th के एंड से भी तो भी यू हैव इनफ टाइम टू कवर इट ऑल। आपको करना चाहिए आशीष अरोरा सर की बुक्स सारी, फिज़िक्स गैलेक्सी की सारी बुक्स। तो वो एक बात हो गई एंड उनका इन डेप्थ है पूरा कंटेंट। फिज़िक्स के बारे में अगर आपने उनसे पढ़ लिया तो हो गया। आई वुड से सेम विथ ABJ सर मोहित त्यागी के, उनसे पढ़ लिया तो हो गया। फिर ये हो गया, उसके बाद थे अपने फिज़िक्स वाला सर अलग पांडे सर। तो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ देयर टीम, मतलब नो ऑफेंस, बट मुझे उनका पढ़ाना ज़्यादा पसंद नहीं है। उनका कंटेंट फॉर श्योर एडवांस लेवल का नहीं है, मतलब ऑब्वियसली बोलते हैं कि मेंस एडवांस सेम ही चीज़ है, बट हम सबको अंदर अंदर का ही पता है कि थोड़ा तो अलग होता है भाई एंड थोड़ा इन डेप्थ करने की ज़रूरत है। उनकी टीम में मैं ज़्यादा देखता हूँ कि दे आर मोर ऑन पब्लिसिटी बेस्ड एंड ऑल, तो उनका इंटेंशन वो नहीं होगा बट इवेंचुअली वही हो रहा है, हम देख रहे हैं वो। दे आर मोर लाइक अ फिल्म स्टार्स रादर दैन लाइक, अगेन नो ऑफेंस, मैं सर की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उनके यूट्यूब से ही पढ़ चुका हूँ एंड मुझे उनको डिसरिस्पेक्ट करने का कोई इरादा नहीं है। दिस इज जस्ट अ वेरी फ्रैंक फीडबैक। तो अगेन अगर सर आपको कुछ बुरा लगा तो आई एम रियली सॉरी, बट दैट्स मोर ऑन द ट्रुथ साइड कि उनका कंटेंट अगर आप मेंस के लिए पढ़ने चाह रहे हो तो येस बहुत अच्छा कंटेंट है उनका, बट एडवांस के लिए आई वुड से कि आप अपना टाइम वेस्ट करो अगर आप वहाँ से पढ़ रहे हो तो। वहाँ से प्लीज़ मत पढ़ना अगर आप वहाँ से पढ़ रहे हो तो।
इट विल बी अ टोटल टाइम वेस्ट फॉर यू। दो एक बात हो गई। और फिर दूसरे है, मैंने एलन के काफ़ी पेपर सॉल्व किए हैं। बेसिकली मैं पेस में मैंने मेन एडमिशन लिया था, सो पेस में भी सारे एलन के ही पेपर्स आए जा रहे हैं। वहाँ के सर्स भी हमको एलन के पेपर्स दे रहे हैं। सो अगर आपको बहुत मल्टीपल प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए एलन के पेपर्स बहुत अच्छे हैं। एंड आपको ये सब के लिए एडमिशन या कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको टेलीग्राम पे सब कुछ मिल जाएगा। जस्ट फाइंड द राइट चैनल्स ऑन टेलीग्राम, एक दो मैं लिंक में भी डाल दूंगा, तो आप उधर से आपको सब कंटेंट मिल जाएगा। एंड एक खास बात है कि आप नोट्स के पीछे मत भागिए, टॉपर के नोट्स, ये नोट्स, वो नोट्स, अपने नोट्स को फॉलो कीजिए। आप अगर आपके एक बार नोट्स हो गए, फिर आप किसी और के नोट्स को रेफर कीजिए कि हाँ मेरे से ये टॉपिक छूट गए, मेरे सर ने मुझे ये नहीं पढ़ा है। वो एक बात आपको ध्यान रखें कि नोट्स ही से इतना मत भागो। तो ये सब गलती आपको नहीं करनी है खासकर। तो एलन की बात हो गई। फिर मैंने एलन में एडमिशन नहीं लिया था, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता हूँ। पेस की बात हो गई। अगर आप जेई मेंस एडवांस बिट सेट कोई भी क्रैक करना चाहते हो, गलती से भी इस इंस्टीट्यूट में पैसे मत देना। आप अपने एक एक रुपया उसमें वेस्ट कर रहे हैं पेस में। इसमें एडमिशन लिया मतलब आपका नहीं होने वाला है, या फिर मानो हो भी गया तो आपको पता है कि आपका कैसे होना है। जिन लोग का हो उनको जाके पूछना कैसे हुआ है उनका। सो इट्स अ टोटल वेस्ट ऑफ मनी। एक तो लाखों में फीस ले रहे हो, एंड इट्स एज इफ कि आप उससे जाके किसी भिखारी को दे दो पैसा पेस में देने से अच्छा। ये मैं पूरा बोल रहा हूँ, पेस को बुरा लगता है तो लगे, मैंने अपने काफ़ी एफर्ट्स आप वेस्ट किया है। मतलब लिटरली कि पेस में इतने जो मैनेजमेंट है, मैं टीचर्स का नहीं हूँ, टीचर्स वहाँ के बहुत अच्छे हैं। वहाँ के कोई टीचर्स तो मतलब मेरे फेवरेट भी है, ऐसा नहीं है, उन्होंने बहुत गाइड भी किया है। बट वहाँ की मैनेजमेंट इज़ मतलब गाली निकलने वाला मुँह से, इतना बुरा। सो सॉरी फॉर दैट, बट बहुत ही बुरा मैनेजमेंट है पेस का। इन्होंने क्या किया ना, मैं पेस के 3 इयर्स बैच में था, जो 10th स्टैंडर्ड से प्रिपरेशन स्टार्ट हो रही है। सो वो बैच में था मैं। सो इट इज़ कंसिडर एज द टॉप बैच ऑफ पेस इनिशियली एटलीस्ट। बाद में जो फालतू फालतू नाम के बैच बनते हैं, अचीवर्स एंड क्रीम बैच एंड ऑल दैट। सो मैं 3 इयर्स बैच में था, एंड ये लोग ने कितना मस्त मैनेजमेंट किया ना कि जो टॉप और प्रोफेशनल टीचर्स है उनको लोअर बैचेस दिए, और जो बेकार टीचर्स है उनको टॉप बैचेस दिए। अभी ये मैं एक लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ, एंड आई डोंट केयर अगर किसी सर को बुरा भी लगता है तो। केमिस्ट्री के हमको 3 सर थे, एक फिजिकल के, एक ऑर्गेनिक के, और एक इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों पढ़ाते हैं वो सर थे। सो बेसिकली ऑर्गेनिक के सर अचानक आते हैं एंड वो दूसरे 2 सर से डिस्कस करते हैं। वो ऐसे चैलेंज देते हैं कि मैं 3 इयर्स बैच को बिना केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाए जीओसी पढ़ा के दिखाऊंगा। बाकी 2 सर्स बोलते हैं कि बाकी 2 सर्स दोस्त हैं ऐसे, तो वो बोलते हैं कि ये पॉसिबल नहीं सर, आप ये गलत करो कि बच्चों को पहले बॉन्डिंग तो सिखाना ही पड़ेगा बेसिक्स, उसके बाद ही आप जीओसी ऐसा चैप्टर पढ़ा सकते हो। वो सब बोलते हैं कि नहीं मैं पढ़ा के देखूंगा। तो ये लोग ने चैलेंज रखा है, और हम पे ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ जा रहा है कि बिना बॉन्डिंग पढ़ाए ये लोग ऐसे जीओसी पढ़ाएंगे। और ये लोग ने किया भी। वो ऑर्गेनिक के सर है, उन्होंने बॉन्डिंग की 1-2 बात बोली, और फिर ये लोग ने जीओसी पढ़ा दिया, उन्होंने जीओसी पढ़ा दिया। फिर हमारा फिजिकल का क्लास हुआ, फिजिकल केमिस्ट्री का, तो उसमें, और ये सब ऑनलाइन में हो रहा है, इससे हमको कुछ पता नहीं। तो जब भी ऑफलाइन में मैं सर के बात कर रहा हूँ जो अच्छे कॉन्टैक्ट में है मेरे, तो मुझे बात पता चली। सो तभी वो सर ये बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, एंड लाइक वो सर भी अभी पेज छोड़ के एलन में चले गए। पेज के कितने अच्छे टीचर्स हैं जो छोड़ के चले गए। मैं लास्ट में नाम के साथ बोलने वाला हूँ, ये पेज के एंडिकेट वर्ड्स। सो हाँ, ये स्टोरी पे थे हम। तो बाद में उन्होंने, और जो फिजिकल के सर थे बॉन्डिंग, उन्होंने भी बोला कि हाँ वो सर ने तो पढ़ाई दिया होगा। फिर लास्ट में वो सर ने भी बॉन्डिंग पढ़ाया, बट नॉट दैट ग्रेट। फिर जो फिजिकल केमिस्ट्री के सर थे, आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम उनको पढ़ाने का इंटरेस्ट ही नहीं रहा। पेस उनको पैसा नहीं दे रहा था, क्या है, बहुत सारे रूमर्स है उसके बारे में, इसके बारे में बात नहीं करना चाहूँगा। बट वो सर ने हमारा पढ़ाई बिगाड़ा है। मेरा पूरा केमिस्ट्री बिगड़ने का क्रेडिट वो सर को मैं देना चाहूँगा, एंड मुझे कोई शर्म नहीं आती कहने में। आई नो कि मेरी भी गलती होगी उसमें, डेफिनेटली होगी, पहले खुद की गलती आती है, मैं छुपा नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। बट ये सर ने जो किया ना, मैं बाद में एएल के सर से पूरा केमिस्ट्री पढ़ा है वापस, तो मैं नोट्स कंपेयर करता था ऑब्वियसली। तो ये सर के पेस वाले जो है फिजिकल के, उनके 4-5 चैप्टर को आप एक साथ रखोगे तो यहाँ पे एएल के सर का 1 चैप्टर होता है। वो इतना कंटेंट छोड़ देते थे, उनको पढ़ाने का ही मन नहीं होता। उन्होंने पूरा पढ़ाई बिगाड़ा है। 2 घंटे की ऑनलाइन क्लास होती थी, उसमें आधा घंटा तो सर गायब हो जाते थे, सो जाते थे, पता नहीं क्या करते थे, बट वो म्यूट होकर गायब हो जाते थे। वो तुम्हें डाउट्स पूछने नहीं देते थे, वो अपने को अनम्यूट भी नहीं करने देते, एकदम ही अलग उनका चल रहा था कुछ। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बोला क्योंकि मैं यहाँ पे किसी सर की बिचिंग करने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ ऑनेस्ट फीडबैक देने आया हूँ कि कुछ भी वजह पेस में एडमिशन मत लेना। जैसे कि मैथ्स के काफ़ी अच्छे सर थे जो मेंटरशिप कर रहे हैं, वो सर ने भी एक टाइम के बाद वो सर गायब हो जाते हैं। उन्होंने क्या किया, पूरे पेज के जो 200 जितने 2000 कुछ स्टूडेंट्स हैं, उसमें से उन्होंने 30 स्टूडेंट्स अच्छे पकड़ लिए जो लगता है कि उनको उनके बैनर पे आ सकते हैं, न्यूज़पेपर में आ सकते हैं। बाकियों को दे स्टॉप केयरिंग अबाउट देम। उन्होंने बोला मेरे को 20-30 स्टूडेंट को पढ़ाना है, बाकी का मैं केयर नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने पोर्शन सबको पढ़ाया,
बट उसके बाद जो अपने टेस्ट सीरीज होते हैं, उसके डाउट लेक्चर्स होते हैं जो नॉर्मली हर इंस्टीट्यूट बेसिक इतना कराता ही है, वो सब उन्होंने नहीं कराया। उन्होंने बोल दिया कि ये पोर्टल है, इस पे टेस्ट है, तुम जाके दो, हम कुछ डाउट डिस्कशन, हम टीचर्स गायब हो गए हैं, लिटरली बोलूँगा गायब हो गए हैं। ऑफलाइन लास्ट में स्टार्ट हुआ था, कितने इंस्टीट्यूट ने दिसंबर 21 के बाद ऑफलाइन स्टार्ट किया है। बेस इज लाइक कि उन्होंने एडवांस अपना अगस्त 22 में हुआ था, तब तक उन लोग ने ऑफलाइन स्टार्ट नहीं किया। वो लोग ने बोला कि तुम लोग को ऑफलाइन आने की ज़रूरत नहीं, ऐसा कर दे लो। अभी लाखों की फीस भर रहे हैं, वहाँ पे दूसरे कितने अच्छे टीचर्स फ्री में पढ़ा रहे हैं, क्या बोले अभी हम इनको। सो ऐसी बात है, इसलिए मैं कहूँगा भाई गरीब को पैसे दे दो, वो खुश हो जाएगा। इसमें लाखों की फीस पेस को मत दो, तुम अपने पैसे बर्बाद कर रहे हो सीरियसली। उससे अच्छा एलन में चले जाओ, फिटजी में चले जाओ, कितने अच्छे इंस्टीट्यूट है, बट पेस में मत जाओ प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे, तुम अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो। सो ये बात हो गई। फिर दूसरा मैंने ज्वाइन किया था वेदांतु का एकलव्य प्रोग्राम, वन ऑफ दी बेस्ट प्रोग्राम एकलव्य में। एकलव्य में से आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि आप इधर से उधर कूद नहीं सकते। आप अगर एकलव्य में है तो आपको पूरा एकलव्य फॉलो करना चाहिए। ये गलती मैंने की थी कि मैं इधर से उधर बहुत कूदता था, कि कभी ये सर के पास गया, कभी ये इंस्टीट्यूट में पढ़ने लगा, ऑनलाइन ही, लाइक नॉट नेसेसरी, कभी यूट्यूब पे चला गया। सो वह गलती आपको खास अवॉइड करनी है। तो वेदांतु एकलव्य का कंटेंट बहुत अच्छा है, तो उससे बेटर मैं कहूँगा कि अगर आप फिटजी के टेस्ट में वो टाइम इन्वेस्ट करोगे तो इट विल बी मोर फ्रूटफुल। ऐसे नहीं कहूँगा कंटेंट खराब है, बट उतने ही टाइम में आप उधर से ज़्यादा फ्रूटफुल कर सकते हो फिटजी में के टेस्ट सीरीज में। तो वेदांतु एकलव्य, बट उनके सर्स बहुत अच्छे सर, उनके दे हैव गॉट द बेस्ट टीचर्स मैं कहूँगा। पेस के एक टीचर जो है वो छोड़ के वेदांतु एकलव्य में गए हैं। पीजीपी सर जो एक थे प्रतीक गर्ग सर, वो एकलव्य में गए हैं वेदांतु के। फिर पेस के दूसरे सर MKCH सर, वो पेस छोड़ के एलन कोटा में गए हैं। पेस के एक बहुत अच्छे सर थे अंशुल सर, वो छोड़ के उन्होंने वो अन अकेडमी में चले गए हैं। पेस डज नॉट नो टू केयर फॉर द टीचर्स, वो मैं मुँह पे बोलूँगा। फिर पेस के कितने टीचर थे, फिर एक और सर थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, एक अच्छे मैथ्स के सर थे, वो भी आई थिंक लोकली इधर मुंबई में गए हैं अभी, वो भी छोड़ के चले गए। और 2-3 सर भी छोड़ के गए, जो टॉप सर है वो सब ऑलमोस्ट छोड़ के गए। जो पुराने सर है वो सिर्फ 1-2 है अच्छे वाले, बाकी सब तो गए हैं जो टॉप थे, जिनको देख के आया था मैं पेस में खास। अंशुल सर इज़ वन ऑफ देम। सो मैं एकलव्य की बात कर रहा था, सॉरी। सो एकलव्य में देन उनका कंटेंट बहुत, उनके टेस्ट को आप बस रेगुलरली दीजिए तो वो आपको प्राइवेट बैचेस में ले लेंगे। अगर आपने रेगुलरली और अच्छे से टेस्ट दिया उसमें आपको कॉपी, प्लीज़ कोई भी टेस्ट में आप कॉपी मत कीजिए, वो आपके खुद के डेवलपमेंट के लिए। आपको कम मार्क्स है तो फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपको एटलीस्ट अपना प्रोग्रेस तो दिखेगा, तो कॉपी मत कीजिए। मैंने भी गलती की थी कि एडवांस देने से पहले जितने भी मॉक्स दिए थे मैंने ऑलमोस्ट हर एक में थोड़ा 1-2 क्वेश्चन का तो कॉपी किया ही है, क्योंकि घर से था सब टेस्ट, कहीं भी ऑफलाइन में हम लोग के टेस्ट नहीं होते, सब घर बैठे देने के थे एंड सामने ही व्हाइट बोर्ड पे सब कुछ लिखा है। सो इट्स सो टेम्पटिंग, हालांकि गलत है, बट या मेरी गलती मैंने की थी, जो आप मत कीजिए प्लीज़। तो ये एक बात हो गई। दूसरी अभी एकलव्य में है कि उनके सर्स बहुत ही अच्छे हैं, सर्स आपको बहुत ही सपोर्टिव है। इतने सपोर्टिव सर्स मैंने किसी इंस्टीट्यूट का पैसे दोगे तो भी इनके सर्स इतने सपोर्टिव नहीं जितने एकलव्य के सपोर्टिव है। एंड एकलव्य इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, जो वेदांतु का बैच है, दैट्स वन ऑफ द बेस्ट बैच फॉर एडवांस प्रिपरेशन। एंड पहले तो मैं बात करना चाहूँगा, कुछ लोग बोलते हैं मैं एडवांस के लिए बना ही नहीं हूँ, मैं एडवांस दूँ ही क्यों, मैं जेई नहीं दे सकता, मुझे जेई के लिए प्रिपेयर ही नहीं करना है। मैं उनसे, मेरे कुछ दोस्त भी थे इनमें स्कूल के, तो उनसे पूछा कि क्या रीज़न है, मतलब भाई मेरा होने ही नहीं वाला तो मैं प्रिपेयर क्यों करूँ। भाई आप कभी भी अपने सिलेक्शन के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, ये अगर आप कर रहे हैं तो प्लीज़ छोड़ दीजिए। यू शुड ऑलवेज प्रिपेयर फॉर नॉलेज। अगर आपका इंटेंशन नॉलेज गेन करना है तो बस आप सही ट्रैक पे हो। कभी इसके पीछे सिलेक्शन होगा, IIT जाएंगे, NIT जाएंगे, इसके पीछे मत भागो। मेरा एडवांस में रैंक 18,000 था, मैंने 3 साल पढ़ा है, मुझे पता है 18,000 में मुझे घंटा कोई IIT मिल रहा है, मुझे पता है ये बात, बट आई एम ठीक है, मेरे को नॉलेज मिला है। यू शुड केयर फॉर द नॉलेज। मैं तो एफर्ट की बात भी नहीं कर रहा हूँ, एफर्ट तो आपको करना ही है, नॉलेज शुड बी अ फोकस, नॉट योर सिलेक्शन, ऐसी बात है। फिर अगर आपको इंस्टीट्यूट्स पे थे, सॉरी अभी इंस्टीट्यूट्स में 1-2 शायद रह गए। अकेडजा, अंशुल सर ने जो खुद का इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया अकेडजा, इट इज़ अ एक्सपेंसिव इंस्टीट्यूट, मतलब उन्होंने काफ़ी एक्सपेंसिव रखा है। बट एक चीज़ मैं फ्रैंकली कहूँगा, अगर अकेडजा से अगर आप अंशुल सर के अंडर पढ़ने वाले हैं तो ही आप उस पर इन्वेस्ट कीजिए, वरना उस पर खर्चा करने का मतलब नहीं है। ऑन अ वेरी ऑनेस्ट ओपिनियन, ऐसा नहीं कि बाकी के सर खराब है, बट इट्स लाइक कि अंशुल सर से पढ़ने से फ़र्क पड़ता है। बाकी उतने अच्छे तो काफ़ी सारे सर, अगर आपको अंशुल सर के अंदर पढ़ने को मिलना है, ही इज़ द बेस्ट मैथ्स टीचर फॉर जेई। और मैं सच में कहूँगा मैंने पूरा मैथ्स ऑलमोस्ट उनसे ही पढ़ा है, कैलकुलस वाला पार्ट छोड़ के, कैलकुलस वाला मैंने पेज से पढ़ा है।
एंड थोड़ा मोहित के सर से भी रेफर किया है। सो बट बाकी का पूरा मैथ्स मैंने अंशु सर के अंडर पढ़ा है। सो ही इज़ द बेस्ट मैथ्स टीचर मैं कहूँगा। आप चाहे किसी भी टीचर को रख दीजिए, कोई उनसे कम्पीट नहीं कर सकता। नो ऑफेंस, लाइक मोहित के सर भी काफ़ी अच्छे, बाकी सर्स भी इतने अच्छे हैं, बट या ही इज़ द बेस्ट आई वुड से। फिर दूसरे केमिस्ट्री के बेस्ट टीचर मैं कहूँगा तो एल के सर और नीरज सर काफ़ी अच्छे हैं इसके। बट ऑर्गेनिक के लिए बेस्ट सर आई वुड से एम के सी सर जो एलन में है उनसे। अभी तो ऑब्वियसली आप हर इंस्टीट्यूट में तो नहीं दौड़ सकते क्योंकि अभी सब ऑफलाइन हो गया है, तभी तो ऑनलाइन था तो वी हैड ऑप्शंस। बट या आई वुड से ही इज़ द बेस्ट टीचर फॉर ऑर्गेनिक, नो डाउट। इनऑर्गेनिक भी वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, हालांकि मुझे उनका इनऑर्गेनिक नहीं जमा था क्योंकि अगेन पेस की मैनेजमेंट की मान था कि हमें 1 महीने के अंदर पूरा इनऑर्गेनिक स्टार्ट टू एंड ख़त्म करने को बोला था। सो ऑब्वियसली इतना फास्ट कोई भी जाएगा तो नहीं ही समझने वाला है। सो दैट वाज वन पॉइंट, तो ये हो गया। एंड देन दूसरी हम देखे जाए तो मैथ्स का फिजिक्स के अच्छे टीचर्स में AVJ सर है, पेस के ACP सर है। ACP सर इज़ काफ़ी ग्रेट, बट अगेन देर आर बेटर टीचर्स, नो ऑफेंस, बट उनसे काफ़ी अच्छे टीचर्स में देखे। आशीष अरोड़ा सर, ही इज़ वन टॉप। प्रतीक गर्ग सर, ही इज़ एट टॉप। विकास अग्रवाल सर, ही इज़ एट वन गुड टीचर ऑफ फिजिक्स। ये बात होगी। और बाकी तो कितने ऐसे टीचर्स हैं जिनके बात भी जिनके गिना भी नहीं रहा हूँ, बट काफ़ी अच्छे हैं। लाइक पेस में मत इन्वेस्ट करो, मेरा अल्टीमेटली पॉइंट यही है, इट्स अ वेस्ट, इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट। सो ये इंस्टीट्यूट हो गया। आई जस्ट रिमेंबर, अगर मैं कोई इंस्टीट्यूट भूल तो नहीं पाऊँ। दूसरा सिर्फ अनअकैडमी का रहेगा था कि अनअकैडमी का मैंने कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था, मैं उससे काफ़ी वीडियोस देखे थे। उसमें मेरे काफ़ी दोस्त थे तो मैंने उनसे ही पूछ लिया। एक फ्रेंचाइज देखिए कि यार वहाँ पे लोग एक से दूसरे स्तर पर जंप करते रहते हैं, कोई स्टडी आपके पास ऐसा नहीं है। सो अगेन आई वुड नॉट रिकमेंड दैट। एंड फर्स्ट मैं आपको कहूँगा कुछ भी हो जाए ऑफलाइन में पढ़ो, ऑनलाइन में टाइम बचेगा, ट्रैवल टाइम बचेगा, ये सब बेकार। आपको ऑफलाइन में ही पढ़ना है। ऑनलाइन में जेई प्रिपरेशन सिर्फ उनके लिए जो बॉन्ड टॉपर्स है, जो हम में से ऑलमोस्ट कोई नहीं होता। ऐसे नहीं कहूँगे आप टॉप नहीं कर सकते, बट बॉन्ड टॉपर्स ऐसा कुछ भी नहीं होता। लाइक फ्रेंकली तो मेहनत से ही कोई टॉपर बनता है। सो अगर आपको अच्छा स्कोर, अच्छा नॉलेज पाना है तो प्लीज़ ऑफलाइन, नॉट ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन में टाइम पास होता है, बेकार चीज़ें लोग करते रहते हैं उसमें। 2x में देखते हैं, मैंने खुद हर एक लेक्चर 2x से 3x में देखे हैं। मैं क्या करता था, लेक्चर होता था कभी कभी मैं इग्नोर करता था, बाद में मैं रिकॉर्डिंग देख लेता था। सो दैट्स वो कॉमन चीज़ है कि कोविड में तो ये सब हुआ ही हम लोग के साथ। कितने अच्छे लेक्चर थे जो मैंने 2x में देखे हैं। एंड नोट्स बनाना है, कुछ भी हो जाए PDF नोट्स वाली फैसिलिटी पे मत जाओ, इट्स अ वेस्ट। आपके दिमाग में तभी छपेगा जब आपके खुद के नोट्स हैं, तो खुद के नोट्स बनाने ही है, कुछ भी हो जाए। ये बात हो गई। दूसरा मुझे ये बोलना था कि जो आपके 11th की प्रिपरेशन है उसमें काफ़ी लोग, जैसे मैं बोला कि जेई के लिए प्रिपेयर ही नहीं करते, या फिर जेई ऐसे ही दे देते हैं। हम लाइक नहीं यार, नॉलेज तो है प्रिपेयर, बट तुम खुद हो जो अपने आप को रोकते हो। यू आर द वन जो खुद के लिमिट्स डिसाइड करते हैं। सो कभी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करो कि मैं इतना ही कर सकता हूँ या मैं इतना ही कर पाऊँगा। गिव योर 100%, पढ़ो। 2 साल ये पढ़ने के लिए बने, उसके बाद तो तुम्हें लाइफ में पढ़ना ही है। ऐसे नहीं बोलो उसका चिल है, कॉलेज लाइफ में और पढ़ना है, ना नहीं बोल रहा हूँ, बट ये 2 साल तो तुम्हें खास अपने आपको एक बूस्ट, जेट पैक जैसा बूस्ट दे सकते हो, तुम अपने आप को हेड स्टार्ट दे सकते हो फॉर योर कॉलेज लाइफ एंड फ्यूचर। तो मुझे भी नहीं पता क्योंकि मेरा भी स्टार्ट होने वाला है, अभी तो फर्स्ट ईयर, सो आई डोंट नो येट, बट या दैट्स अ फैक्ट जो हम सबको अंदर पता है कि कहीं ना कहीं सच है। सो ये बात हो गई। एंड दूसरा एक बात है कि कभी भी अपने आप को, कभी कॉलेज को प्रेफरेंस मत दो, यू शुड ऑलवेज प्रेफर योर ब्रांच। कुछ लोग क्या करते हैं, IIT के नाम के लिए कुत्तों की तरह सा मेटलर्जी ले लेते हैं, जो उनको इंटरेस्ट ही नहीं है। मेरा एक दोस्त था, उसको बहुत ही अच्छा था कंप्यूटर साइंस में, लाइक बहुत प्रोजेक्ट्स करता था एंड बहुत अच्छा कमाता भी था, लाइक इतने हद तक वो अच्छा था उससे कंप्यूटर साइंस में। वो मुझे बोला कि यार बॉम्बे मिल रहा है तो मैं कोई भी ब्रांच ले लूँगा, मेटलर्जी ले लूँगा, क्या फ़र्क पड़ता है, बॉम्बे है ना, IIT है ना। ऐसा मत करो यार, मुझे भी NIT मिल रहा है, मतलब ऐसे मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, बट कोई भी ब्रांच मिले यार, कोई भी IIT मिले या कोई भी कॉलेज मिले, तुम्हें हमेशा प्रायोरिटी अपने ब्रांच को देनी है। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में तो तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक्स ही करना है, फिर चाहे वो IIT हो, NIT हो या कोई लोकल कॉलेज हो। तो कभी भी ब्रांच को प्रेफरेंस दो यार। अब तुम अपना ड्रीम, अगर तुम्हारा ऐसा है कि तुम्हें पता नहीं है कि मुझे कौन सा ब्रांच लेना है, कोई भी ब्रांच लेना फ़र्क नहीं पड़ता, तो भाई तुम गलत हो। तुम्हें लाइफ में डिसाइड करना है कि तुम्हें क्या करना है। अगर तुमने लाइफ में ही डिसाइड नहीं किया कि मुझे क्या करना है, मेरा इंटरेस्ट कहाँ पे है, तो क्या करेगा रे तू इंजीनियरिंग। ऐसा नहीं करो कि जिन्हें डिसाइड नहीं किया वो नहीं करते, वो भी करता है, उनका स्ट्रगल अलग होता है। बट भाई तुझे दिमाग में मेरे को ये इतना करना है, एक सेट ऑफ माइंड दिमाग में होना ही चाहिए। अगर मेरे को ये नहीं मिला तो मैं कॉलेज छोड़ दूंगा, मतलब कॉलेज उसमें एडमिशन नहीं लूँगा,
छोड़ दूँ, ऐसा नहीं बीच से छोड़ दूँगा। कुछ लोग बोलते हैं कि फर्स्ट ईयर के बाद ब्रांच चेंज मिलता है तो हम वो कर लेंगे, बट नहीं यार, दैट्स रिस्क। अगर तेरा ब्रांच चेंज नहीं होता तो क्या कर लेगा? कुछ लोग क्या करते हैं, आईआईटी में मेटलर्जी ले लिया, ब्रांच चेंज नहीं मिला, फिर क्या? अभी ज़बरदस्ती 3 साल नेक्स्ट के और मेटलर्जी पढ़ना पड़ेगा जिसमें तेरे को इंटरेस्ट भी नहीं है। सो यू आर स्टडिंग अ फील्ड जिसमें यू हैव जीरो इंटरेस्ट, सो इज इन दैट अ वेस्ट ऑफ एनर्जी। उससे अच्छा कि तू किसी और कॉलेज में उठ के सी एस पे एफर्ट्स डाला करता है, इंटरेस्ट सी एस में या इलेक्ट्रॉनिक्स में है। और फिर वो लोग क्या करते हैं, मेटलर्जी पढ़ते हैं, पहले सी एस के लिए प्रोजेक्ट्स करते हैं, डबल एफर्ट करते हैं। क्यों? आईआईटी के टैग के लिए। अरे आईआईटी का टैग कितने साल चलेगा? तुम कॉलेज से निकलेगा उसके बाद तक। इट्स ओवर हाइप थिंग, ये अंदर अंदर हम सबको पता है। ऐसा नहीं बोलो कि ओवर हाइप है तो आईआईटी का प्रिपरेशन ही मत करो, नहीं, वो गलत है। आईआईटी से करो क्योंकि टफ है भाई, जीतू भाई ने सही बोला, आईआईटी टफ है, लाइफ में कॉन्फिडेंस आता है, एंड उससे भी मानो तुम्हें नॉलेज मिलता है इतना सारा, वो लेवल का पढ़ाई करके। वो नॉलेज जब मिले तभी कॉन्फिडेंस आएगा लाइफ में। भले तुम्हें एग्जाम में जो भी नंबर है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमेशा जो नॉलेज आता है उससे फ़र्क पड़ना चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि हाँ नॉलेज आ गया अभी तो एग्ज़ाम में नहीं दूंगा, ये भी गलत है। एग्ज़ाम का वो एक्सपीरियंस मिलना ही चाहिए। सो ये चीज़ें ध्यान में रखो। और अभी थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स, जैसे कि खुद के नोट्स बनाओ, ये तुम्हें खास बात ध्यान में रखनी है। फिर हमेशा टेबल एंड चेयर पे पढ़ाई करो, कभी भी सोफे पे पढ़ाई नहीं होती है। एक टाइम चूज़ करो, या तो अर्ली मॉर्निंग स्टडी या तो लेट नाइट स्टडी। मैं रात को 12 बजे के अराउंड पढ़ाई स्टार्ट करता था कॉफ़ी पी के, एंड सुबह 6 बजे तक पढ़ता था जे प्रिपरेशन के टाइम। सो दैट वो टाइम मेरे को काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि एकदम पीसफुल है, घर पे भी कोई नहीं, मतलब घर पे सब सो रहे हैं, सो एकदम शांत है, मैं आराम से पढ़ाई कर सकता हूँ। सो दैट वॉज द बेस्ट टाइम आई फेल्ट। अगर तुम जल्दी उठ सकते हो तो प्लीज़ जल्दी उठो, जल्दी उठना इज़ बेटर देन लेट स्टडी आई बिलीव। बट अगेन, अगर तुमसे जल्दी उठा नहीं जाता, मुझसे जल्दी नहीं उठा जाता था, तो मैं रात को पढ़ता था। तो तुम्हें एक इन दो में से तो सिलेक्ट करना ही है। तुम्हारी स्कूल भी चालू होगी, तुम्हें कोचिंग भी चालू होगा, तुम सेल्फ स्टडी भी कर रहे होगे, तुम्हें खुद मैनेज करना है भाई। ये 2 साल तुम्हें वही सीखना है कि तुम अपने आप को, टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हो। ये एक चीज़ है जो तुम्हें सीखनी है 2 साल में। ये बात हो गई। फिर टेस्ट रेगुलरली देने हैं। तुम अब पढ़ा हो ना पढ़ा हो, तुम्हें कुछ नहीं आता हो, तुम पेपर खाली छोड़ के आ जाओ, ये पेपर में सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के आ जाओ, चलेगा। बट हर एक पेपर को तुम्हें अटेम्प्ट करना है जो तुम्हें अपने जिस भी कोचिंग है इसमें किए जा रहे हो। कोचिंग हो गया या ऑनलाइन किसी तुम पढ़ रहे हो। अगेन मैं आई डोंट सपोर्ट ऑनलाइन कोचिंग एट ऑल। फिर भी अगर तुम ले रहे हो तो उसका तो हर एक टेस्ट देना ही है। ये बात हो गई। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हें खास करना है, कुछ भी हो जाए। PYQs तुम्हें एडवांस के, मेंस के, CET के, जो भी तुम दे रहे हो। अगर तुम एडवांस की प्रिपेयर करो, यू डोंट नीड टू केयर अबाउट एनी अदर एग्जाम। जैसे मैंने एडवांस का प्रिपेयर किया तो बिटसेट का प्रिपरेशन था। मैं बिटसेट के 2 दिन पहले बस सारी अपने नोट्स रिवाइज करके और इंग्लिश के थोड़ा देख के पहुंच गया ऐसे एग्जाम देने की, चल देखते क्या होता है। अच्छा गया मेरे पेपर। सो ऐसे ही है। मणिपाल का भी मैंने एग्ज़ाम दिया था। VIT का मैंने नहीं दिया क्योंकि मैंने सोचा था मेरे को जाना ही नहीं है, तो मैंने VIT का नहीं दिया। मणिपाल का भी सेम वे दिया था। CET का भी मैंने सेम वे दिया था। मतलब तुम्हें अगर एडवांस की लेवल की, तुमने वो लेवल का अगर पढ़ाई किया ना, तो तुम्हें और कुछ पढ़ने की अलग से ज़रूरत नहीं है। वो तुम्हें ध्यान में रखना। नॉलेज तुम्हें मिल गया भाई, अभी तुम कुछ भी फोड़ सकते हो लाइफ में। ये इससे तो बोल रहा हूँ कि नॉलेज के पीछे दौड़ो, कभी किसी एग्जाम के पीछे मत दौड़ो या सीट के पीछे मत दौड़ो। तो ये बात हो गई और ये पॉइंट था। फिर नोट्स अपने रेगुलरली रिवाइज करने हैं। मैथ्स में जो फॉर्मूलाज है तो उसको डेली या जितना हो सके उतना फ्रीक्वेंटली उसको देखते रहो। एक फार्मूला बुक बना लो चाहिए तो। जैसे स्टार्टिंग में लोगों को ट्रिको के फार्मूलाज बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, मुझे भी बहुत डिफिकल्ट लगे थे कि यार इतने सारे फार्मूलाज है, चमकता नहीं है, ऐसा सो कॉल्ड चमकता नहीं है। सो उसके लिए एक ही सोल्यूशन है भाई, रेगुलर करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उसके प्रैक्टिस कराओ, हो जाएगा। ऐसी बात हो गई। फिजिक्स में मेरा फिजिक्स स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट था, तो मुझे कभी उसमें दिक्कत आई नहीं और उल्टा मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने का मन करता था। तो केमिस्ट्री भाई मैं डूबा हुआ केमिस्ट्री में, सच बोल रहा हूँ, मैं डूबा हुआ था। आगे पता नहीं क्या होगा, बट यार केमिस्ट्री तुम्हारा गेम बिगाड़े बना सकता है। मेरा बिगाड़ा है, तुम्हारा ना बिगाड़े, बस वो ध्यान रख देना। केमिस्ट्री इज़ अ गेम चेंजर होगा यार। अगर तुम्हारे फिजिक्स और मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स है बट केमिस्ट्री में ख़राब है ना, तो ये नहीं डूब गई भाई कोई भी एग्ज़ाम, और तुमको टॉप रैंक से पीछे धकेल सकता है। सो ये बात थी केमिस्ट्री के बारे में। हालांकि मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम केमिस्ट्री ही पढ़ा है, सो ज़्यादा दर्द होता है कि इतना टाइम निकला दिया, बट केमिस्ट्री है बेवफा, आई वुड से दैट। बट अभी कुछ नहीं कर सकते उसका। अगर तुम्हारा पहले से केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो इट्स ग्रेट,
अगर तुम खास, अभी कुछ लोग का ये है 8 स्टैंडर्ड से जेई का प्रिपरेशन करेंगे, 9 स्टैंडर्ड से जेई का प्रिपरेशन करेंगे, 5 ईयर 6 ईयर बैच, ऐसा अलग अलग नाम देते हैं, 4 ईयर बैच। भाई इतनी ज़रूरत नहीं है। 10th में भी हमने सिर्फ एक एक चैप्टर पढ़ा था हर सब्जेक्ट का, दैट्स इट। 10th में इसलिए क्योंकि यार एक टाइम तुम्हें 10th तक वो नॉलेज है। बेसिकली क्या है, 11th 12th का पढ़ाई, 11th इज रिलेटेड टू द 9th स्टैंडर्ड का पढ़ाई एंड 12th इज रिलेटेड टू द 10th स्टैंडर्ड का पढ़ाई। अगर तुम इससे पहले मतलब 10 से पहले चालू कर रहे हो तो फिर तुम्हारा बेस ही नहीं बना है। तो बेस ही नहीं बना तो मैं आगे का नहीं समझेगा। तो एंड इवन आई वुड से कि 11th 12th भी अगर तुम करोगे इट्स मोर देन इनफ। मैं तो 11th में फिर भी मैंने 11th में क्या गलती की थी, नोट्स बनाए थे रेगुलरली और टेस्ट दिए थे। मैंने कुछ पढ़ाई सेल्फ स्टडी नहीं किया था। मैं 11th बर्बाद भी कह सकते हैं और बैलेंस भी कह सकते हैं, बट जो मेन प्रिपरेशन है वो मैंने 12th में ही किया। 10th में भी मतलब टाइम पास ही किया था, मान सकते हो। मतलब नोट्स बनाए, मतलब क्लास रेगुलरली अटेंड, हर एक क्लास अटेंड करने का है, नोट्स बनाने के और समझने का है जो तुमने किया क्लास में। अगर तुमने इतना भी कर लिया ना तो तुम कभी भी कवर अप कर सकते हो अपने बैकलॉग को। बैकलॉग मत बनाओ यार, बैकलॉग तुम्हें डुबाएगा। मेरा बहुत बैकलॉग था, मेरा पूरा इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बैकलॉग था, बट एक बार पोर्शन होने के बाद ही तुम उसको कवर कर सकते हो। तो टाइम मिलेगा, बट तुम बैकलॉग से क्या नुकसान होगा वो तुम्हें बताता हूँ मैं। आगे का तो ऑफकोर्स समझ नहीं आएगा अगर एक बार बैकलॉग बन गया तो, बट देन एक बार पोर्शन हो गया ना फिर तुम्हें कुछ महीने मिलते हैं फॉर प्रिपरेशन, जिसमें तुम्हें अपना प्रिपरेशन को बूस्ट करना बाय प्रैक्टिसिंग मोर मटीरियल्स। बट उसमें फिर तुम बैकलॉग कर रहे हो तो वो गलती हो रही है। फिर तुम्हें एक चीज़ करनी है कि जो पुराने पेपर्स है उसको करते जाओ, ये बात हो गई। तो ये सब तुम करोगे तो तुम्हारी कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन हो ऑन 11th 12th इंजीनियरिंग की, आई थिंक यू वुड डू ग्रेट। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। गाइस एंड में सिर्फ ये खास बोलना चाहूँगा कि मुझे ये वीडियो के थ्रू किसी भी टीचर को डिसरिस्पेक्ट करने का इंटेंशन नहीं था एंड ना ही किसी इंस्टीट्यूट को नीचा दिखाने का था। अगर किसी को ऐसा लगा है तो आई एम रियली सॉरी एंड लाइक मैं दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगा। मैं अपने सारे टीचर्स की रिस्पेक्ट करता हूँ एंड लाइक आई सैल्यूट देम कि वो एक बहुत अच्छा जॉब कर रहे हैं बाय गिविंग नॉलेज। सिर्फ फेस की बात अलग है कि वो तो बेकारी इंस्टीट्यूट है, ऐसी बात हो गई। एंड मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, मेरे कोई उन्होंने पैसा एक्स्ट्रा नहीं खाया है, ऐसी कोई पर्सनल ग्रज नहीं है मेरा। बट जो उन्होंने किया है वो तुम्हारे साथ ना हो इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ, मेरा और कोई इंटेंशन नहीं है।